हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप सभी का दिशा फिजिक्स के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग लेंस का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, आपको जरूर जो है समझ में आ जाएगा यदि आप इसको लगातार देख लेते हैं लास्ट तक तो। और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। तो चालू करते हैं। ये है आपका सेकेंड चैप्टर, है ना। उसका फर्स्ट टॉपिक है लेंस का संयोजन। लेंस का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या बाबू? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। भाई लेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है ना। इसको समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये लेंस, ये लेंस, ये लेंस, ये लेंस इस तरीका से L1, L2, L3 और L4। इस सब का जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है। सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस सबका एक ही है। तब बोलेंगे कि ये सब क्या है? संयोजन में है। क्योंकि सभी लेंस का देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? समान है। एक के प्रिंसिपल एक्सिस पर सभी लेंस है, तो हम बोलेंगे ये लेंस संयोजन में है। ये लेंस संयोजन में है। और यदि मान लेते हैं इस तरीका से हो कि जैसे मान लो एक L1 है और एक L2 यहां पर है, क्या ये दोनों लेंस संयोजन में है? तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? अलग अलग है, इसलिए ये दोनों कॉम्बिनेशन में नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का मेन चीज है कि इसमें जितना भी लेंस रहेगा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 10 गो, 20 गो, सभी का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, है ना। अलग अलग होगा तो वो संयोजन में नहीं कहलाएगा। ठीक बात है। देखिए, तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक लेंस को एक ही अक्ष पर एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो इसे लेंस का संयोजन कहते हैं। संयोजन कहते हैं। बोलिए, समझ में आया क्या बात? कि जब 2 या 2 से अधिक लेंस, करो बंद। चलिए, जब 2 या 2 से अधिक लेंस को एक ही अक्ष पर एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो इसे लेंस का संयोजन कहते हैं। समझ में आया? चलो, लेंस का संयोजन दो प्रकार से होता है। लेंस का संयोजन 2 प्रकार से होता है। पहला है संपर्क संयोजन। कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन। और दूसरा है दूरी संयोजन, डिस्टेंस कॉम्बिनेशन। तो एक हो गया संपर्क संयोजन, दूसरा हो गया दूरी संयोजन। बोलिए, यहां तक क्लियर है? अब संपर्क संयोजन क्या होता है भाई, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक लेंस को एक ही अक्ष पर
एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो इसको लेंस का संपर्क संयोजन कहते हैं। L1, L2, L3, L4 ये सब जो है लेंस का संपर्क संयोजन है। जब दो या दो से अधिक लेंस को एक ही अक्ष पर एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो इसे लेंस का संपर्क संयोजन कहते हैं। और दूरी संयोजन क्या है भाई? तो जब दो या दो से अधिक लेंस को एक ही अक्ष पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है L1, L2, L3, L4 तो इसे लेंस का दूरी संयोजन कहते हैं। सब एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो इसे लेंस का दूरी संयोजन कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन प्रूव करेंगे। और इसको बिना समझे आपको आगे का क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो एक और क्वेश्चन है, समतुल्य लेंस इक्विवेलेंट लेंस। समतुल्य लेंस क्या होता है भाई? देखो समतुल्य लेंस क्या होता है, देखिए मान लेते हैं कि ये दो गो लेंस इस तरीका से लगा हुआ है L1 और L2, ठीक है। और यहां पर जो है हम एक बिंदुवत वस्तु रखे, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पर रखे, ठीक है। दोनों लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में एक ही अक्ष पर है तो लेंस संयोजन में है और यहां पर हम एक वस्तु को रख दिए। इससे दो किरण लेना होगा कम से कम। आपको पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए न्यूनतम दो किरण चाहिए। दो किरण कम से कम कितना किरण चाहिए? दो किरण चाहिए। तो एक किरण को हम ले लिए अक्ष से तो ये सीधा पार हो गया, ठीक है। एक किरण को और लेना होगा भाई, तो एक किरण को लिए इस तरीका से, देखिए। तो ये लेंस क्या करेगा? इसको इधर झुका देगा, इधर मोड़ देगा। अब सोचिए यदि L, देखिए ये इधर जा रहा था, L1 इसको इधर मोड़ दिया। अब अच्छा यदि L2 नहीं रहता तो ये सीधा यहाँ पे आके मिलता और यहाँ पर बनता प्रतिबिंब। यहां पर बनता प्रतिबिंब, बनता कब? जब दूसरा लेंस नहीं रहता तब। फिर क्या किया भाई? दूसरा लेंस जो है ना, दूसरा लेंस इसको फिर से मोड़ दिया। देखिए सीधा तो नहीं देगा, ये भी तो मोड़ेगा ना भाई। ये फिर इसको मोड़ दिया इस तरीका से, तो फाइनल इमेज आपका यहां पे बच गया। ठीक बात है? देखिए वस्तु यहां पर है और प्रतिबिंब यहां पर। अब क्या करिए, ये दोनों मतलब ये तो बनता, ये बना नहीं, ये वो आपका इमेज है। हम अब ये दोनों लेंस को हटा दिए, दोनों लेंस को हटा के हम एक लेंस लगा दिए। दोनों लेंस को हटा करके एक लेंस। अच्छा जहां पर वस्तु था वहीं पर वस्तु को रखे, यहां पे वस्तु था उतने दूरी पर रखे, है ना। एक किरण को ये लिए सीधा हो गया, एक किरण को ऐसे दिए और ये इसको मोड़ के यहां पे प्रतिबिंब बना दिया। देखिए तो दोनों लेंस को हटा के एक लेंस लगाए, वस्तु जहां पे था वहीं पर रहने दिए और प्रतिबिंब जहां पर बन रहा था ये लेंस अकेले उतना मोड़ के वहीं पर प्रतिबिंब बनाया। तो इस अकेले लेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? समतुल्य लेंस। क्या बोलेंगे? समतुल्य लेंस। और एक थोड़ा सा कहानी के माध्यम से भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले जो एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल क्या होता है इसका, एक बार समझ लीजिएगा। जब दो या दो से अधिक लेंस जब दो या दो से अधिक लेंस के बदले मतलब उस सबको रिप्लेस करके उसके बदले में जब दो या दो से अधिक लेंस के बदले एक ऐसा लेंस लगाया जाए, एक ऐसा लेंस लगाया जाए
जिससे कि वस्तु की स्थिति को अपरिवर्तित रखने पर, जिससे कि वस्तु की स्थिति को अपरिवर्तित रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उस अकेले लेंस युग्म का समतुल्य लेंस कहते हैं। देखो भाई क्या डिफिनेशन है इसका। जब दो या दो से अधिक लेंस के बदला, मतलब दूर वो लेंस था उस सबको रिप्लेस कर दिए, बदल करके एक लेंस लगा दिए के बदले एक ऐसा लेंस लगाया जाए जिससे कि वस्तु की स्थिति को अपरिवर्तित रखने पर, यानी वस्तु जहां पर वो दोनों लेंस के लिए था वहीं पर रहना है। मतलब कि अकेले जब वो दोनों लेंस को हटा के हम एक लेंस लगाए तो वस्तु वहीं पर रहना चाहिए था जहां पर वो दोनों लेंस के लिए था। ठीक है। वस्तु की स्थिति को अपरिवर्तित रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, यानी प्रतिबिंब जहां पर वो दोनों मिलके बना रहा था वहां पर ये लेंस अकेला प्रतिबिंब बनाएगा। तब उस अकेले वो दो लेंस के बदला जो हम एक लेंस लगाए तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतुल्य लेंस। क्या समझ में आया बात? ठीक है। तो इसको एक कहानी के माध्यम से भी आपको समझाने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक ऑब्जेक्ट, देखिए ये मानते हैं फर्स्ट फ्लोर है ना, और मेरे पास एक वस्तु है जिसका वजन है 100 केजी। ध्यान से समझिएगा, है ना। ये तीन आदमी मिल करके, तीन आदमी मिल करके मान लो ये तीन आदमी है, रामलोटन, रामपलटन और राम घसीटन। ये तीन आदमी हैं और ये तीनों आदमी मिल करके 100 केजी वजन के बोरा को उठा करके कहां पहुंचा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर। मतलब अकेला नहीं कर सकता है, तीनों चाहिए ही, तीनों मिलके वो काम को कर रहे हैं। 100 केजी का वजन को बोरा उठा के कहां पर पहुंचा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा रहे हैं, एक मंजिला पर। तभी मेरे पास काम के लिए आए खली साहब। क्लास में भी आपको कहानी सुनाए होंगे, जो बच्चा ऑफलाइन के बैच में पढ़ते हैं आपको भी याद आ जाएगा। देख लीजिए, खली साहब आगे, द ग्रेट खली, नाम तो सुने होंगे, द ग्रेट खली। चलिए खली साहब आए, बोला भाई कि हमको भी काम का जरूरत है ना। रिक्वेस्ट किए, बोले कि हम बोले भाई देखिए सर मेरे पास तो फिलहाल एक ही वो काम है ना, ये 100 केजी वजन का बोरा है और यदि आप इसको अकेले उठा के यहां तक पहुंचा दिए जहां पर वो तीनों मिल के पहुंचा रहा है तो क्या करेंगे, उन तीनों को रिप्लेस करके बदल के आपको काम पर रख लेंगे, है ना। तो खली साहब क्या किए कि इसको अकेले उठा करके यहां पर पहुंचा। अब बोलिए हमको तो काम से मतलब है ना। और खली साहब को ये भी दिए कि वस्तु से छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं कि आप जो है ना बड़े सेलिब्रिटी हैं तो आप आधे रास्ते में छोड़ दीजिए, पहुंचना तो आपको भी वहीं तक है ना। तो ये अकेले वहां से उठा के वहां तक पहुंचा दिया। तो हम क्या किए, ये तीनों व्यक्ति को काम से हटा दिए, रामलोटन, रामपलटन और राम घसीटन को, और तीनों के बदला जो है ना खली साहब को काम पर रख लिए। बोलिए मेरा काम हो रहा है कि नहीं? वस्तु जहां पर था,
जहां पर पहुंचाना था पहुंचा रहा है वस्तु, और उसको जहां तक पहुंचाना है वस्तु जहां तक पहुंचा रहा है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब, ये वस्तु और ये प्रतिबिंब जहां पर पहुंचाया वो प्रतिबिंब हो गया एक तरीका से, समझिएगा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों ये तीनों आदमी के बदले इनको कम पर रखे तो इस तीनों का ये क्या कहलाएगा, सोचिए, समतुल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समतुल्य लेंस, यानी समतुल्य आदमी। ये तीनों आदमी का ये क्या कहलाएगा? समतुल्य आदमी, क्योंकि जो काम ये तीनों आदमी मिलके कर रहा था वो काम ये अकेले कर रहे हैं, इसीलिए इस तीनों का ये क्या हो गया? समतुल्य। याद हो जाएगा? एक बार और बोल देते हैं, आप लोग भी साथ में बोल लीजिएगा, ठीक है? जब दो या दो से अधिक लेंस के बदले एक ऐसा लेंस लगाया जाए जिससे कि वस्तु की स्थिति को अपरिवर्तित रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। दो लेंस है, वस्तु एक रखे थे, प्रतिबिंब बना रहा था, दोनों लेंस को हटा के हम एक लेंस लगा दिए, है ना, और वस्तु को हम जहां पर था वही रहने दिए, प्रतिबिंब जहां पर उसको पहुंचाना था वहीं पर बना दिए। उसको ध्यान से देखो निंदा। चलिए, तो आपको जिस मैथ क्वेश्चन का इंतजार था वो क्वेश्चन अब कर रहे हैं, देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन इस तरीका से है, प्रमाणित करें कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 प्लस 1/fn। ये क्वेश्चन है ना। या आपको इस तरीका से भी क्वेश्चन रह सकता है कि लेंस के संपर्क संयोजन के लिए, लेंस के संपर्क संयोजन में समतुल्य लेंस के फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इस तरीका से भी क्वेश्चन रह सकता है कि लेंस के संपर्क संयोजन में समतुल्य लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त करें। इस तरीका से भी क्वेश्चन रह सकता है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे, पहले प्रूव करना है 5 मार्क्स के लिए, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है बोर्ड में। चलिए भाई देखो, प्रूव करते हैं कैसे, फटाफट। पहले आपको 2 लेंस ले लेना है, दोनों कांटेक्ट में रहेगा। L1 और L2 इस तरीका से, इसके प्रकाशीय केंद्र को O1 मान लीजिए, इसके प्रकाशीय केंद्र को O2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक किरण को ले लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से, सीधा पार कर जाएगा। आपको पता है कि यदि किरण ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो सीधे पार कर जाएगा। चलो भाई, एक किरण और लेना है, एक किरण को लिए इस तरीका से, बोलिए। आपको पता है कि लेंस जो है उत्तल लेंस के पर एक ही जगह से किरण सीधा पार कर सकता है, वो है क्या? प्रकाशीय केंद्र। बाकी कहीं पर दीजिएगा तो मोड़ेगा। देखिए, यदि ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, इधर किरण इधर मोड़ेगा, इधर किरण दीजिएगा इधर मोड़ेगा। इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि उस पर जितना भी किरण दीजिएगा सबको एक जगह पे जमा कर देता है, सबको एक जगह पे जमा कर देता है, सबको एक जगह पे जमा कर देता है। देख लीजिए,
है ना। तो ये क्या करेगा, इसको इधर मोड़ देगा, इधर मोड़ देगा। अब सोचिए यदि दूसरा लेंस नहीं रहता, ये किरण सीधा 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 आता यहां पे, देख लो, यदि दूसरा लेंस नहीं रहता, यदि मान लेते ये जैसे ये किरनी जा रही थी और ये इसको इधर मोड़ दिया, इधर जा रहा था इधर मोड़ दिया L1, और यदि इसके जीवन में L2 नहीं आता, ये सीधे जाके जैसे एक किरण देखिए ये जा रहा है और एक किरण देखिए ऐसे निकला यूं, यहां पे आके दोनों मिलता, और जहां पर दोनों अपवर्तित किरण मिलता है उसको हम लोग कहते हैं इमेज। तो यहां पर इमेज बनाता कौन, L1। लेकिन क्या बताइए कि जैसे L2 पर ये किरण टकराया तो क्या L2 फिर उसको सीधे जाने देगा, नहीं, फिर उसको L2 मोड़ेगा। तो फिर इसको L2 मोड़ा और अंतिम में यहां पे आके मिल गया, ये बन गया I, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लेंस के लिए L1 के लिए ये हो गया ऑब्जेक्ट U और ये हो गया इमेज, इसको हम मान लिए V डैश, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेंस के लिए और ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज L1 के द्वारा। अच्छा एक लाइन आप याद रखिएगा हमेशा कि जब दो या दो से अधिक लेंस एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पर रहता है तो पहला लेंस जो इमेज बनाता है वो दूसरा लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है ना। यानी जब दो या दो से अधिक लेंस एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पर रहेगा, ठीक है, तो पहला लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरा लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करता है, ठीक है। बढ़िया से मूव कर लो। अब देखिए पहला जो इमेज बनाया वो दूसरा के लिए वस्तु हो जाता है, पहला जो इमेज बनाया वो दूसरा के लिए क्या हो जाता है, वस्तु, ठीक है। चलो भाई, तो इस लेंस के लिए देखिए इस L1 के लिए वो वस्तु इमेज I डैश और L2 के लिए ऑब्जेक्ट ये हो गया, यहां से यहां तक इसका U हो गया, मतलब ये V डैश U, यानी ये क्या V डैश, और दूसरा के द्वारा इमेज यहां पे बना V। देखिए पहला लेंस के लिए आप याद रख लीजिए, पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी U प्रतिबिंब दूरी V डैश, दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी V डैश प्रतिबिंब दूरी V। इसके लिए देखिए पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी क्या हो गया U और प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया V डैश, पहला लेंस के लिए, और दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी क्या हो गया V डैश और प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया V, ठीक है। अब क्या करना है भाई, देखो केवल दो इक्वेशन बनाएंगे, प्रूफ खत्म करेंगे। देखिए पहले बात कर लिए L1 के लिए, L1 के लिए पहला लेंस के लिए, है ना। तो वस्तु दूरी कितना है भाई, वस्तु दूरी है U और प्रतिबिंब दूरी कितना है, हिंदी में लिख देते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा, V डैश। अब लेंस सूत्र पे बैठाइए, लेंस फॉर्मूला पर, लेंस फॉर्मूला पर बैठाइए इसको। तो क्या होता है लेंस फॉर्मूला, बताइए कि 1/f और पहला लेंस है तो उसका देखिए क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है मेन ये फॉर्मूला। अब पहला लेंस है इसका फोकस मान लेंगे f1 और इसके फोकस को क्या मान लेंगे f2, पहला लेंस का फोकस f1 है, दूसरा लेंस का फोकस f2। तो जहां f है ना उसको हम क्या मान लेंगे f1 बराबर 1 बटा प्रतिबिंब दूरी, ये क्या है प्रतिबिंब दूरी, तो यहां पर प्रतिबिंब दूरी कितना है v डैश, तो यहां पर v के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे v डैश, याद रखिएगा v के जगह पर क्या हो जाएगा v डैश, अरे 1 बटा क्या है प्रतिबिंब दूरी, तो यहां पर प्रतिबिंब दूरी कितना है v डैश, अब माइनस वस्तु दूरी तो u है, u रहने दीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। बोले जरा सा भी दिक्कत की बात है, जरा सा भी, पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी कितना v डैश, है ना। लेंस फॉर्मूला पहला लेंस का फोकस f1 तो v के जगह पर v डैश और u तो u ही रहेगा क्योंकि पहला लेंस के लिए वस्तु दूरी u है। अब L2 के लिए देखिए, L2 के लिए बात करते हैं,
L2 के लिए देखिए इसमें वस्तु दूरी जो है ना L2 के लिए वस्तु दूरी हो जाएगा कितना v डैश और प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा v। वस्तु दूरी v डैश और प्रतिबिंब दूरी v। अब इसके लिए यदि इक्वेशन बनाइएगा, इसके लिए यदि इक्वेशन बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, लेंस फॉर्मूला लगाइए, लेंस फॉर्मूला तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। f के जगह पर हो जाएगा 1/f2, यहां तक दिख रहा है ना, देखो तो चलो बराबर 1/v मतलब 1 बाय प्रतिबिंब दूरी, तो इस बार प्रतिबिंब दूरी तो वही है va, तो va रह जाएगा। अब 1/v डैश यानी 1/u, तो इस बार वस्तु दूरी क्या है v डैश, तो इस बार माइनस 1/v डैश हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकंड। बोलिए कोई दिक्कत है? अब देखिए अब समीकरण 1 और 2 को केवल जोड़ लीजिएगा। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो देखिए LHS में समीकरण 1 क्या था, याद होगा 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u, ये था समीकरण 1। तो LHS में जुटेगा और RHS में, तो 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। इसका देखिए LHS में जुट गया, RHS में जुटेगा, तो प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, तो हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर बच गया, यहां पर देखिए ये बच गया आपका, ये बच गया इतना, तो अब क्या हो जाएगा कि 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। अब ध्यान से देखिए तो यहां पर वस्तु दूरी कितना है u, वस्तु दूरी कितना है, वस्तु दूरी u है, और प्रतिबिंब दूरी कितना है v। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, है ना। अच्छा यह चाहते तो आप यहीं पर प्रूव कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा और आपको अच्छे से हम कोशिश करते हैं समझाने का, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समतुल्य लेंस का बात करेंगे। यदि समतुल्य लेंस का फोकस दूरी f हो तो, समतुल्य का मतलब समझे कि वो दोनों लेंस को हटा के हमको एक लेंस लगाना है, दोनों लेंस को हटा के हम लगा दिए कितना, एक लेंस, चलो भाई, और इसका फोकस को कितना मान लिए f, वस्तु O यहां पे था, अच्छा वस्तु कितना दूरी पर था, ध्यान से देखिएगा, वहां पर वस्तु u दूरी पर था और फाइनल इमेज v दूरी पर बना था, तो वहां यहां पर भी जब समतुल्य का बात करेंगे तो वस्तु कितना दूरी पर रखेंगे, u दूरी पर, और फाइनल इमेज कहां पे बना था, कितना दूरी पर बना था, तो फाइनल इमेज बना था v दूरी पर यानी I पर, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान लीजिए v। समतुल्य का मतलब क्या, वो दोनों लेंस को हटा के हम एक लेंस रख दिए, जितना दूरी पर वस्तु, कितना दूरी पर रखे थे u दूरी पर, वो फाइनल इमेज कहां पे बनाया था, तो v दूरी पर, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा v दूरी। अब यदि इसके हिसाब से बात करिएगा तब क्या हो जाएगा कि इसके हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से, तो 1/f लेंस फॉर्मूला वही रह जाएगा, लेंस फॉर्मूला तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसमें तो कोई चीज बदलने वाला नहीं है, फोकस भी f1 है और वह प्रतिबिंब दूरी भी va है, वस्तु दूरी u है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 का देखिए, दोनों का जो है ना ये RHS बराबर है, यदि RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा बराबर, यानी समीकरण
2 एवं 3 से, सॉरी 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से, तो क्या हो जाएगा कि 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो गया। अब सोचिए यदि 2 को लेंस के लिए हम लिए तो 2 को, 3 को रहता तो 3 तक आता, 4 को रहता तो 4 तक, n को रहता तो n तक। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 प्लस 1/fn। ये फॉर्मूला हो गया। बताइए क्या दिक्कत है? केवल दोनों लेंस के लिए इक्वेशन बनाए, प्रूव कर दिए, खत्म कहानी, है ना। और देखिए थोड़ा इसमें और पावर के भी बारे में समझ लेते हैं। पावर के बारे में देखिए, तो हम फॉर्मूला फोकस दूरी का प्रूव किए कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn। यहां तक ये प्रूव किया हम फॉर्मूला। अब इसी से हम आपको पावर का फॉर्मूला निकाल के समझाते हैं। तो पावर का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्षमता का, देखिए आपको पता है कि P बराबर लिखते हैं 1/f, तो चाहे तो 1/f को हम क्या लिख सकते हैं P, तो इसको हम लिख दिए क्या P। देखिए यदि हम पावर को फोकस को बदलेंगे, जैसे F1 कर दिए, तो पावर भी क्या हो जाएगा P1, यानी 1/f1 को हम क्या लिख सकते हैं P1, तो 1/f1 को क्या लिख दिए P1। यदि यहां पर फोकस बदल के F2 कर देंगे, पावर बदल के P2 हो जाएगा, तो प्लस P2, फिर इसी तरीका से प्लस P3 डॉट 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 प्लस Pn। पावर का फॉर्मूला हो गया। तो क्या आप आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया? और यदि समझ में आया तो आप लोग प्लीज चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लो, और लगातार अब आप लोगों को के लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आगे का वीडियो में इससे संबंधित न्यूमेरिकल बना करके भी बताएंगे। बहुत सारा जितना भी तो क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल का आता है, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।